हेलो एवरीवन, दिस इज साजन बेदी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद गिवन वर्टिसेस बट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये क्लास 12 का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर डिटर्मिनेंट में, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब दिस इज द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम, यू नो इट, दिस इज अ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल है, उसकी वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है ए पॉइंट ए वर्सेस x1 y1, b पॉइंट x2 y2, c x3 y3। तो अब हमने लोअर क्लास में एक फॉर्मूला किया था कि अगर ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये था फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू आ जाता था 1/2, चेक करना, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। चेक आउट द फॉर्मूला, ये था हमारे पास फॉर्मूला। बट अब हम क्लास 12 में ये टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज करना, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए चेक करना, बाय डिटर्मिनेंट how to find area। तो this is the formula, area of triangle। तो 1/2, तो क्या लिख लेना हमने, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना, चेक करना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। चेक आउट। अब चेक करो, ये क्या लिखा मैंने कि जो वर्टिसेस थी ट्राइंगल की उनको क्या लिख दिया, x1 y1, पहली वर्टेक्स के लिए पहली रो बना दी x1 y1 और साथ में 1 इंक्लूड कर दिया, x2 सेकंड रो में सेकंड वर्टेक्स आ गया x2 y2, x1 थर्ड रो में थर्ड वर्टेक्स आ गया x3 y3 1। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट के यूजिंग फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, दिस इज द फार्मूला। बट एक चीज नोट ऑन करनी, हमें डिटर्मिनेंट में दिस इज द डिटर्मिनेंट, और अब हमें पता है डिटर्मिनेंट की एक होती है पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। बट एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नोट क्या करना आपने कि एरिया क्या है हमारे पास, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंसीडर करनी है तो क्या कंसीडर करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या कंसीडर करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देयरफॉर वी कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या कंसीडर करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेट अस सपोज कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें वर्टिसेस गिवन थी, तो हमने एरिया फाइंड आउट किया। तो अगर डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्वेश्चन का आंसर ये आ जाए, सपोज करो कि हमारे पास आंसर आ गया -9, तो हम क्या करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। और वॉल्यूम किस में लिखते हैं, क्यूबिक यूनिट्स में, क्योंकि वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशन क्वांटिटी, तो स्क्वायर यूनिट्स में इसलिए एरिया को लिखा, ये इज अ 2 डायमेंशन क्वांटिटी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी लेनी है हमने, पॉजिटिव वैल्यू। टू कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू तो हमें आंसर करेक्ट मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करनी। बट डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, चेक आउट दिस। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमें ये ज्यादा क्लियर है। बट उससे पहले एक बात चेक करना सॉरी, तो ये क्या था, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर आप ये चीज देखो, ये इस डिटर्मिनेंट को, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो अकॉर्डिंग टू द कॉलम 1, तो चेक कर लेना यही फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला आएगा। अब चेक करके देख लेना, यही फॉर्मूला आएगा। अगर आप डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो बात कर रहा हूं कि फाइंड आउट तो एरिया ही करना है, बट
मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना और ये था यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो और नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, कंसिडर करेंगे इसी फॉर्मूले के बेस पर। तो क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग, क्वेश्चन ऐसा होगा, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices 2, 7, 1, 1, 10, 8। तो ये हमें वर्टिसेस गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस ये 3 वर्टिसेस हैं 1, 2 एंड 3। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे गिवन वर्टिसेस आर 2, 7, 1, 1, 10, 8। तो ये था हमारा वर्टिसेस गिवन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा 1/2। तो वर्टिसेस को कैसे लिखना है, x1/1 1। तो ये हमारा है x1/1, ये है हमारा x2/2 और ये है हमारा x3/3। चेक कर लीजिए, ये हमारा x1/1, ये x2/2, ये x3/3। तो लिखेंगे कैसे, 2, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1 इंक्लूड करना है हमारे पास। तो x3/3 क्या है 10, 8 और साथ में आ गया 1। तो अब हम एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम 1, हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो क्या आएगा हमारे पास 1/2। वी नो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो क्या रहेगा हमारे पास 2 के जो जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ देने हैं। तो हमारे पास ये बच गया 1, 1, 8, 1। तो इसको सॉल्व करें, 1 × 1, दिस इज 1 माइनस 8 × 1 8 और माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये क्या है प्लस माइनस प्लस। कैसे साइन चेंज करने हैं हमने बताया हुआ कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। तो 1 के सामने छोड़ देने, क्या आ गया 7 × 1 7 माइनस 8 × 1 तो 8 आ गया और प्लस 10 के बाद क्या आ गया, इसके सामने छोड़ देने, क्या आ गया 7 × 1 7 माइनस 1 × 1 1। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 2 × -7 -1 × -1। चेक करो, 7 - 8 -1 प्लस 10 × 6। तो हमारे पास आ गया 1/2 माइनस 14 प्लस 1 प्लस 16 माइनस 14 प्लस 1 प्लस 16 और माइनस 14 प्लस 1 क्या आ गया, दिस इज माइनस 13 प्लस 16। तो चेक करो, दिस इज 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 47। तो वो क्या आ गया हमारे पास 47/2, दिस इज इक्वल्स टू 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। तो दैट्स द टॉपिक वी will get today. Thank you.